हम 60 वर्ष की उम्र में कौन सी नौकरी अब करने जाएंगे। हम लोग विकसित है, हमको विकास की जरूरत नहीं है। और हमारा विकसित गांव है, आपके द्वारा ही विकास किया गया है, अब उसको विनाश मत कीजिए। नमस्कार, मैं राम जन्म, आप देख रहे हैं गांव के लोग। आज मैं वाजिदपुर में हूं। वाजिदपुर वर्ल्ड सिटी के नाम की जो परियोजना है उससे प्रभावित गांव है। यहाँ के किसान आज डी बाबा मंदिर पे इकट्ठा हैं, बेचैन हैं, आंदोलन की राह पे हैं। आप लोग आते हैं, किसानों की जमीन नापना शुरू करवा रहे हैं। न सरकार का कोई प्रतिनिधि आता है, न कोई प्रशासन का आता है। ये क्या तरीका है? तो सर्वप्रथम उसका तरीका होता है कि अगर किसी चीज का अधिग्रहण कर रहे हैं तो पहले आकर के किसानों के बीच में खुली बैठक करना चाहिए और बताना चाहिए कि भैया सरकार इस योजना के लिए जमीन ले रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां विकास की अनेक परियोजनाएं चल रही हैं और शहर दिनों दिन फैलता जा रहा है, दर्जनों गांवों के किसान अपनी जमीनों के छीने जाने की आशंका में जी रहे हैं। ऐसी ही एक परियोजना रिंग रोड फेज 1 के किनारे कई गांवों की जमीनों पर बसाए जाने वाले टाउनशिप की है। इन परियोजनाओं में वाराणसी रिंग रोड फेज 1 के किनारे के 10 गांवों के किसानों की जमीनें ली जाएंगी। इनमें वाजिदपुर, प्रतापपट्टी, हरहुआ, राम सिंहपुर, सिंघापुर, बिशुनपुर, बजैया, इदिलपुर, देवनाथपुर और मिर्जापुर शामिल हैं। तो यह सरकार बताने का काम करे। हम लोग किसान मांग रहे हैं कि यह जो गजट 1965 से किया जा रहा है, क्यों 2013 का कानून समाप्त कर दिया गया। 2013 कानून में यदि आते हैं तब 2013 कानून से इनको धारा 11 करना चाहिए। सामाजिक समाघात का पहले सर्वे कराना चाहिए, कितने परिवार हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन सी जमीन है। उसी 2013 कानून में बहुफसली जमीन का अधिग्रहण भारत सरकार की पार्लियामेंट ने पास किया है। जालूपुर, कोची, सरैया, तोफापुर में खेती किसानी वाली जमीन को बंजर घोषित कर दिया गया, जबकि वो खतौनी में था। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो प्रोसीजर 1956 और 59वें रेवेन्यू रिकॉर्ड में है उसको 2006 राजस्व संहिता के तहत ये सरकार गलत कर रही है, अन्याय कर रही है किसानों के साथ। और उनकी जमीन को बंजर घोषित करना ये कहीं से उचित नहीं। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया यदि वो करते हो तो उन पर स्टे, जिन प्रभावित व्यक्ति हैं वो जाके कानूनी जाएं। ठीक है। बरुणा बिहार एक और परियोजना रिंग रोड के दोनों तरफ प्रस्तावित हैं। 8,500 करोड़ से शुरू होने वाली परियोजना के लिए 700 एकड़ भूखंड की जरूरत होगी। वर्ल्ड सिटी एक्सपो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर प्रस्तावित योजना के तहत बनाई जाएगी। आवास विकास परिषद की ओर से लाई जा रही इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में इन गांवों में जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए रजिस्ट्री बंद कर दी गई। इसके विरोध में यहां के किसानों ने पहली बार 7 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि यहां उनका पुश्तैनी घर और खेती है और खेती करके वे अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार कागज पर इस क्षेत्र के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि इस गांव से जुड़े हुए 3 हाईवे हैं। बनारस से जौनपुर का हाईवे, पंचकोशी मार्ग जो 80 फीट का है और तीसरा इनके गांव के बीचों बीच 200 फुट का रिंग रोड है। सब तरह से विकसित इस गांव को अब विकास की कोई जरूरत नहीं है। यहीं के कुछ किसान हैं हमारे साथ, मैं उनसे जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आखिर वर्ल्ड सिटी क्या है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं। मेरा नाम सुभाष सिंह है, मैं वाजिदपुर का रहने वाला हूं। जब से ये शुरू में हम लोग को पेपर में गजट किए कि मैं आपका एरिया डेवलप करना चाहता हूं, तो हमने आपत्ति दिया कि मेरा एरिया डेवलप है, मैं अपनी एरिया डेवलप नहीं चाहता हूं। हम लोग ऑलरेडी रोड पर हैं। मेरे प्रॉपर गांव में 3 हाईवे है, इसलिए हमारे गांव में विकास की कोई जरूरत नहीं। हमारा गांव ऑलरेडी महोदय आपके द्वारा विकसित किया जा चुका है। वाजिदपुर में
75% आबादी की जमीन है जहां पक्के निर्माण बने हुए हैं। हम लोग अगर यहाँ से विस्थापित होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 10 गांव में मिनिमम 20 से 25 हजार किसान हैं। 50 हजार की आबादी है 10 गांव की। ये 50 हजार की आबादी, हमारे पशु, हमारी आजीविका जो 100 साल से हम लोग अपने पुरखों के जमाने से यहाँ हैं, हम लोग नए जगह पर कहाँ जाएंगे? यही मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। इसलिए हमारा प्रार्थना स्वीकार करते हुए हम लोगों की जमीन यथावत रखी जाए। जो विकास करना हो हम लोग के से बीच में बात करके जो 1-2 सड़क चौड़ी करनी हो कर ले, उसका भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और हमारा विकसित गांव है, आपके द्वारा ही विकास किया गया है, अब उसको विनाश मत कीजिए। इस परियोजना को ये नौजवान किस नजरिए से देखते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सदाब हाशमी है। मैं स्टैंडर्ड 12 में पढ़ता हूँ काशी कृषि इंटर कॉलेज से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार चल रही है न जवान को छोड़ी न किसान को छोड़ी। बता दीजिए, दिल्ली में जवानों को मारी, उसके बाद 4 साल की नौकरी करके अरे जवानों को मारी। नहीं, एक बात सुनिए ना, जैसे देखिए दिल्ली में हिंसा हुआ, जवान किसान मरा है, ठीक है। अभी उसके बाद 4 साल की नौकरी की है, जवान मरा है, ठीक है। तो ये न किसान को छोड़े न जवान को छोड़े। तो हमको नहीं विश्वास है कि हमारा जमीन हमारा घर छोड़ देंगे। अब जब हम लोगों का समय आया कि ठीक है हम लोग भी रोड पर अब व्यापार करेंगे, तब यहाँ से भगा दीजिए, फिर जंगल झाड़ी में चले जाएं तो हमारा क्या होगा? तो हम तो अपने विकास के लिए बात करेंगे। यहाँ तो खुद है विकास हो रहा है, जहाँ विकास नहीं हो रहा वहाँ जहाँ विकास कराएं भाई। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा जमीन है, सब लोग विकास अपना कर रहे हैं। जहाँ नहीं है और दूर चले जाएं, जमीन मिल जाएगी, काफी सस्ती मिल जाएगी, खूब विकास कराएं। तो हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे। अवैध कॉलोनियां शहर में एक भी कॉलोनियां रजिस्टर्ड नहीं है। आप विकास क्या कर रहे हैं? जहाँ विकास नहीं हुआ है उस कॉलोनियों का पहले विकास करिए, तब यहाँ विकास करने आइए, तो वो हम जाने कि आप विकास कर रहे हैं। आप भी होंगे कॉलोनियों में, देखिए कितनी समस्याएं हैं, शिविर की है, क्या नहीं है। जहाँ विकास हुआ है वहाँ ये समस्या है, यहाँ आपको समस्या कुछ नहीं है। यहाँ तो किसान अपना खेती पर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आज उनका खेती चला जाएगा तो वो कहाँ जीविकोपार्जन करने जाएंगे? हम 60 वर्ष की उम्र में कौन सी नौकरी अब करने जाएंगे? सरकार आके ये बतावे। हम लोग इसीलिए उनको बुला रहे हैं कि हम लोगों से वार्ता करें कि किसान जो 60 वर्ष 55 वर्ष 45 वर्ष के हो गए, अब वो कौन सा रोजगार करने जाएंगे? लेकिन तो कह रही है सरकार की आपके पीढ़ी के लिए इलाके में रोजगार पैदा। जब मेरा पीढ़ी रही नहीं जाएगा यहाँ पर तो मेरे पीढ़ी के लिए क्या करेंगे? पहले वो आगे वचन दे कि हमारा पीढ़ी यहाँ रहेगी, पहले उस पर बात कर ले। नगर निगम की 10 वार्ड बढ़े हैं और जो रोस्तमपुर गांव तक गया है, और आप वहां विकास करिए। और हमारे यहाँ विकास की बात जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे पहले बेरोजगार हैं, हमारी ज़मीनें रिंग रोड पर हैं, हमारा पंचकोसी रोड है, हमारा हाईवे रोड है, और विकसित रोड पर होटल और चाय पान की दुकानें सब विकसित हो रही हैं, कॉलोनियाँ भी डेवलप हो रही हैं। और आवास विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। हम बिना नक्शा पास कराए तो हमको बनने नहीं देंगे, न मकान बनवाने देंगे, न दुकान बनवाने देंगे। तो फिर हमको उजाड़ कर विस्थापित करके सड़क पर क्यों ला रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। और यही हम लोगों की मानना है कि हम भूमि नहीं देना चाहते किसी भी कीमत। ये वर्ल्ड सिटी ये जो परियोजना है, इसमें क्या खेल है, क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे सर, बताइए। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। हमारा नाम तैबुन्निसा है। हाँ, कहाँ जाएंगे हम लोग? 4 लड़का लेके कहाँ जाएंगे? यही हमारे लोग के इतनी जगह हैं, और तो हमारे लोग के है नहीं। कोनो के छोड़े बदे कोनो नोटिस मिलल हो, कोनो सूचना आयल हो सरकार के तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा हो? आयल ना भाई, नोटिस नाप के ले गेल बहन, कुछ बोलत नहीं बहन। हाँ, घर में घुस कर नाप के गए। घर में घुस के नाप के गए? हाँ, हमारे लोग के घर में घुस के नाप के गए। हम लोग बोले कि नाप रहे हैं तो कहेंगे घर नहीं जाएगा। अब लोग मत घबराइए, घर नहीं जाएगा। तू हम लोग का कहे नाप रहे हैं। अरे हम ही लोग से सरकार है तो हम ही लोग के भाई भगा रहे हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? 7 जनवरी 2024 को किसानों ने वाजिदपुर गांव स्थित दी बाबा के मंदिर पर
एक जन जुटान का आयोजन किया। इस जन जुटान में सभी प्रभावित गांवों के किसान शामिल हुए और अपनी बात रखी। किसानों का कहना था कि बीडीए और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद हमारे ऊपर अपनी योजनाएं थोप रहा है। इन जमीनों के अलावा हमारे पास कोई अन्य आजीविका का साधन नहीं है। ऐसे में अगर ये जमीनें चली जाएंगी तब हमारे सामने एक असुरक्षित भविष्य के अलावा कुछ नहीं बचेगा।